A very good morning dear student. CBSE बोर्ड का क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। इसमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं। आज हम क्लास 10 और 12 के अपियरिंग कैंडिडेट से दो शब्द बात करेंगे। क्लास 10 का जो एग्जाम है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का है। इंग्लिश में, सोशल साइंस में, मैथ में, हिंदी में या संस्कृत में और आईटी में है 50 मार्क का इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये इंग्लिश में 80 नंबर का थ्योरी है और 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट में। साइंस में 80 मार्क्स थ्योरी में, 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट। सोशल साइंस में 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल। मैथ में स्टैंडर्ड मैथ एंड बेसिक मैथ 80 मार्क्स का थ्योरी एंड 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट। हिंदी या संस्कृत में भी 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है। और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 मार्क का थ्योरी एंड 50 मार्क का प्रैक्टिकल है। अब इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 18 to 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है का आंसर है और सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन रेस्ट है। तो ये 80 मार्क्स इंग्लिश में ना। अब 12 का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, क्लास 12 में इंग्लिश 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, फिजिक्स 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री भी 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, मैथ 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स का ये इंटरनल असेसमेंट है प्रैक्टिकल। अप्लाइड कॉमन आर्ट्स है 50 मार्क्स का थ्योरी एंड 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है और हिंदी में भी 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है। तो ये दोनों में 10th 12 दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 18 to 20 है, रेस्ट है 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड रेस्ट सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें एग्जाम देते समय हमको ये ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, एकाग्रचित होकर के, शांतचित होकर के एग्जाम देना है, किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक साल पूरा हार्ड लेबर किए हैं, मेहनत किए हैं, तो आप मैक्सिमम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो इसमें जो सबसे हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। हाँ, प्रत्येक कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको 1-2 क्वेश्चन हार्ड लगता है एग्जाम में, तो हार्ड क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। जो आपको इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उसको अच्छा से बनाएंगे और शुरू का जो 2-3 पेज है उसको बहुत अच्छा से लिखेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं सबको अच्छा से, तो शुरू में आप अच्छा से डील करते हैं और लास्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होता है, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन को बना देना है। लेकिन पहले जो आपको बहुत अच्छा से आता है उसको बनाइएगा। और इसमें ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम सेंटर पर जाते जाते देर हो जाता है, तो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर जाने का प्रयास कीजिएगा। एडमिट कार्ड, 3-4 पेन, स्टेशनरी जो चला हुआ है तो स्टेशनरी और एडमिट कार्ड सब कुछ आवश्यक चीज को ले लीजिएगा। और ये ड्रेस कोड को मेंटेन कीजिएगा। आसान क्वेश्चन को आप सबसे पहले बनाइएगा, हार्ड को बाद में बनाइएगा और पूरे शांतिचित होकर, एकाग्रचित होकर के, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए, एग्जाम दीजिएगा। और इसमें टाइम मेंटेन कीजिएगा, टाइम को मैनेज कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन बाकी रह गया और टाइम समाप्त हो जाता है, तो टाइम को मेंटेन करते हुए जब भी आपको क्वेश्चन मिले, शांतचित होकर, एकाग्रचित होकर के इजी क्वेश्चन को आप पहले बना लीजिएगा और जो बाद में आपको हार्ड लगेगा, हार्ड वाले क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे। लेकिन एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आप छोड़ देते हैं तो आपको उसमें 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आप उसमें कुछ न कुछ अटेम्प्ट कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा मार्क्स। तो शुरुआती में आसान क्वेश्चन को बनाना है और जो हार्ड आपको लगेगा उसको बाद में डील करेंगे और हार्ड को भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम बना लेंगे, उससे रिलेट करके कुछ न कुछ उसमें भी लिख देंगे। तो ये इस तरह से आप करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।